हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 मेंसुरेशन। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में। जैसे पहला है अपना रेक्टेंगल, पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, एक तो एल होगा एक बी होगा, एल एंड बी। रेक्टेंगल में एक तो होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, पहले वो भी समझना है अपन को। तो पेरीमीटर का मतलब तो होता है जो अपने पास बाउंड्री है, जो ये रेक्टेंगल है इसकी ये बाउंड्री है, इसको तो बोलते हैं पेरीमीटर। और जो अंदर का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, जो बच गया, जो अंदर ये जो ब्लैक दिख रहा है इस रेक्टेंगल के अंदर, वो क्या होता है, एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का अपना फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, हो जाएगा एल इंटू बी। ये तो हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, एक होता है स्क्वायर। स्क्वायर में सारी साइडें क्या होती है, इक्वल, जैसे ए, चारों साइडें क्या है इसमें, ए है। ए मतलब मान लो साइड है ये, ठीक है, चारों साइडें इसमें क्या होती है, इक्वल। तो इसका पेरीमीटर तो क्या हो गया, चारों साइडों का टोटल, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर हो गया इसका 4a। ठीक है, 4 साइड है तो 4a। फिर होता है इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर का एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल समझ में आ गया, स्क्वायर समझ में आ गया। अब आता है ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये तो हो गया H और ये है B, बेस। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस। और अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, और अगर इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या होगा, 3 साइड है, तीनों साइड दी हुई होगी, तीनों साइडों का क्या कर देंगे, टोटल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइडें सेम होगी, तो तीनों साइडों का टोटल आ जाएगा वैसे भी। और अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो दोनों साइडें सेम होगी, इसमें दो, कोई भी 2 साइड सेम होगी, तीसरी अलग होगी। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में तो क्या होगी, 2 साइड, और स्केलर ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग होगी, तो उनका टोटल करना है बस। पेरीमीटर का मतलब तो ये हो गया। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला मैंने लिख दिया 1/2 हाइट इंटू बेस। अब आता है एक है पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें भी क्या होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। अब इस पे अपन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी, ये अपना हो गया, और ए ही क्या हो गई, इस पे परपेंडिकुलर हो गई। तो इसका जो पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, चारों साइडों का टोटल, और एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया। अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट। इसका एरिया निकालना तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर में चारों साइडों का टोटल। समझ में आ गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब आता है सर्कल, ये सर्कल है। एक तो सर्कल होता है, ठीक है, और एक होता है सर्कल। इसका पेरीमीटर तो हो गया 2πr, ठीक है, और इसका एरिया हो गया πr स्क्वायर। सर्कल, एक सर्कल होता है, एक स्पेयर होता है। ठीक है, स्पेयर का एग्जांपल तो अपन ले, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वो जो बॉल है वो क्या है, स्पेयर। ठीक है, और सर्कल का एग्जांपल अपन ले
तो जैसे अपन साइकिल चलाते हैं बाइसिकल, तो उसका जो टायर है वो किसका एग्जाम्पल है? सर्कल का। ठीक है, सर्कल और स्क्वायर में डिफरेंस पता लग गया सबको? ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? ये तो हो गया इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर बोल दो चाहे सरकमफ्रेंस बोल दो, ठीक है, एक ही चीज है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब आता है क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब में तो क्या होता है, चारों साइडें सेम होगी। जैसे मान लो ये हो गया क्यूब, ये क्या है? क्यूब। क्यूब में क्या होगा? एल बी और एच क्या होंगे? सेम। एल बी और एच क्या होंगे? सेम। उसको बोलेंगे क्यूब। जिसमें लेंथ ब्रीड्थ और हाइट क्या हो? सेम हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्यूब। ठीक है, और जिसमें लेंथ ब्रीड्थ और हाइट तीनों में से कोई भी दो या फिर तीनों अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। जैसे मान लो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होगा? एल बी और एच इक्वल नहीं होंगे, और क्यूब में क्या होंगे? एल बी और एच क्या होंगे? तीनों इक्वल होंगे। ये डिफरेंस होता है। तो इसका एग्जांपल, क्यूब का एग्जांपल तो हो गया जैसे अपन लूडो खेलते हैं उसमें डाइस, ठीक है, जिसको बोलते हैं पासा, वो तो हो गया एग्जांपल क्यूब का। और क्यूबॉइड का एग्जांपल अपन बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे अपनी बुक हो गई, नोटबुक हो गई, ठीक है, आपका ड्राइंग बॉक्स हो गया, अपना कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं? क्यूबॉइड के। समझ आ गई बात? क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सब क्लियर हो गए? इनको लिख लो, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.1। हाँ, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें अपन को दिया हुआ है एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और क्वेश्चन में पूछा है विच एरिया है जे लॉन्गर, दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है, बड़ा है। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो अपन निकाल लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? जैसे इसका है, ठीक है, तो पेरीमीटर 60 60 60 60। स्क्वायर में तो क्या होता है? चारों साइडें इक्वल होती है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, और साइड अपन को दी हुई है 60, तो 4 इंटू 60 मीटर, तो ये हो गया 240 मीटर। फिर होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो मान लो ये तो हो गया L और ये हो गया विड्थ, तो 2 ब्रैकेट 80 प्लस 40, तो ये हो गया 120, 2 इंटू 120, तो एरिया हो गया 240, ठीक है। तो इनका दोनों का पेरीमीटर तो क्या हो गया? सेम। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 240, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 240, दोनों में सेम आ रहा है, पेरीमीटर सेम है। अब एरिया चेक करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला होता है अपना साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और साइड अपन को दी हुई है 60, तो 60 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3600 मीटर स्क्वायर, ये तो आया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब अपन निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है अपना L इंटू बी। एल अपने पास दिया हुआ है 80 और बी दिया हुआ है 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 3200। तो किसका एरिया ज्यादा हुआ, स्क्वायर का एरिया क्या है ज्यादा। पेरीमीटर दोनों का सेम है लेकिन एरिया किसका ज्यादा है, स्क्वायर का। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था विच एरिया हैज लॉन्गर, तो अपना आंसर हो जाएगा स्क्वायर्स एरिया इज लॉन्गर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या है, रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे स्क्वायर्स एरिया इज लॉन्गर टू रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या है, बड़ा है रेक्टेंगल के एरिया से। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, लिखो। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया सबके। और मैंने फॉर्मूले आपको लिखाई दिए पहले। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जितने होते हैं, नहीं होंगे तो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज 11.1 क्या है, होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।